ज्ञानी होने का भ्रम। गांव के बीचों बीच दो खेत आमने सामने थे। एक खेत में मेहनती, शांत और सीधा किसान रामू काम करता था। वो अनपढ़ था, लेकिन हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता। मिट्टी को सींचता, पौधों से बात करता और वहीं पेड़ की छांव में रोटी खाकर संतुष्ट हो जाता। दूसरे खेत में गोपाल काम करता था, थोड़ा पढ़ा लिखा और अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करने वाला। उसे लगता था कि पढ़ाई ने उसे बाकियों से ऊंचा बना दिया है। अक्सर वो रामू को देख हंस देता। अरे रामू, तू कब तक इस तरह मिट्टी में लौटेगा? कुछ पढ़ लिख ले, वरना सारी उम्र ऐसे ही मूर्ख बना रहेगा। रामू बस मुस्कुरा देता, जवाब में कुछ नहीं कहता। बस मन ही मन सोचता कि असली ज्ञान शायद किसी किताब से नहीं, अनुभव से आता है। एक दिन खबर फैली कि गांव में एक महान संत पधारे हैं। शाम को बड़े अखाड़े में संत का प्रवचन हुआ। पूरा गांव आ पहुंचा। गोपाल भी आगे की पंक्ति में बैठ गया, जबकि रामू पीछे पेड़ के पास चुपचाप बैठा था। संत बोले, ज्ञान नदी की तरह है। जो बहता है वो स्वच्छ रहता है, जो रुक जाता है वो सड़ने लगता है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। प्रवचन के अंत में संत ने कहा, अब कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछे। कई ग्रामीणों ने अपने सवाल पूछे। फसल, जीवन, कर्म, भाग्य, सब पर चर्चा हुई। तभी संत की नजर पीछे बैठे रामू पर पड़ी, जो कई बार उठकर फिर बैठ जा रहा था। संत बोले, बेटा, तुम कुछ पूछना चाहते हो? रामू संकोच में धीरे से बोला, महाराज, मैं अनपढ़ हूं। लोग कहते हैं मैं मूर्ख हूं। क्या यह सच है कि अनपढ़ होना ही मूर्खता है? संत मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, मूर्ख वो नहीं जो पढ़ नहीं पाया। मूर्ख वो है जो ये सोचता है कि अब सब जान गया। ज्ञान की भूख कभी खत्म नहीं होती। जैसे पेट को बार बार भूख लगती है, वैसे ही मन को सीखते रहने की जरूरत होती है। जो खुद को ज्ञानी समझ ले, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। संत की बात सुनकर सारा मैदान सन्न रह गया। गोपाल के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो झुककर बोला, महाराज, अब समझ आया, असली अंधकार किताबों की कमी नहीं, बल्कि हृदय के घमंड में है। उस दिन के बाद रामू पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और विनम्र हो गया, और गोपाल पहले से ज्यादा विनम्र और जिज्ञासु। गांव वाले जब भी किसी में अहंकार देखते, बस कह देते, सावधान रहना भाई, कहीं ज्ञानी होने का भ्रम न पकड़ ले।